स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। पल्लवी, पैकिंग हो गई है तेरी? नहीं यार, घर जाकर करूंगी अभी। देर रात की फ्लाइट है तो हो जाएगी। अरे यार, और टारगेट्स की डेडलाइन भी आज ही होनी थी। सब उसी में फंसे हैं, पर तू टाइम पे निकल जाना। हाँ हाय बेटा, पल्लवी कब निकल रही है तू ऑफिस से? आई, सारा काम खत्म करके निकलना पड़ेगा तो 11 बज जाएंगे। अरे आज के दिन ही देर करनी थी तुझे। तुझे पता है ना, तेरी ही शादी के लिए जा रहा है नागपुर। हाँ आई, पता है मुझे। 11:20 की लोकल ट्रेन पकड़ लूंगी तो पहुंच जाऊंगी 40 मिनट में बोरीवली से विरार। ये लड़की भी ना। ठीक है, तू ईशा से बात कर लेता। ले जीजू को भेजो क्या? ऑफिस से भगा के ले जाएंगे। अपनी मस्ती बंद कर, मुझे बहुत सारा काम है। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, चल बाय। से हाँ बोलना पड़ेगा आज, किसी भी हाल में। यार इतनी आसानी से तो नहीं मानेगी। मानेगी कैसे नहीं, मानना तो इसे पड़ेगा। हाँ आई, बस निकल रही हूँ। हाँ ठीक है, चल बाय। पल्लवी, तू ना आज ऑटो से चली जा, वैसे ही देर हो गई ना तुझे। हाँ वही करूंगी, चल बाय। हाँ बाय। भैया स्टेशन चलोगे? हाँ मैडम चलेगा, लेकिन भाड़ा पूरा देना पड़ेगा। पर क्यों, ये तो शेयरिंग ऑटो है ना। शेयरिंग ऑटो है मैडम, लेकिन फिर सवारी का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, मुझे लेट हो रहा है। एक काम करिए, आप चलिए, मैं पूरा भाड़ा दे दूंगी। हेलो हेलो रोहित, हेलो रोहित, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। अरे मैडम, आजकल तो नेटवर्क का हर जगह लोचा है। भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना। नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। लगा फोन? नहीं, स्विच ऑफ आ रहा है। लड़की भी ना, 12 बजने को आए, फोन स्विच ऑफ क्यों रखा है इसने? अरे आई, दी फोन चार्ज करना भूल जाती है हमेशा। बंद हो गया होगा, आ जाएंगी थोड़ी देर, टेंशन मत लो। अब तक तो दी को आ जाना चाहिए था। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कुछ। हो गई आप लोगों की तैयारी? हाँ, पल्लवी कहाँ है? बेटा अब तक घर ही नहीं पहुंची हूँ। क्या तुम्हारी बात हुई थी उससे? हाँ आई, मैंने फोन किया था उसे, पर नेटवर्क का प्रॉब्लम था। फिर दोबारा किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। और जीजू तब से स्विच ऑफ ही आ रहा है। पापा मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। कविता, तुम और ईशा यहीं रुको, अगर पल्लवी आ जाए तो हमें फोन करके बता देना। तब तक हम लोग पुलिस स्टेशन जाके आते हैं। चलो बेटा। चलिए बाबा, चलो। कोपऱ्यावरच्या फुलवाल्याकडून ना गजरे आणायचे राहिले, तेवढे फक्त घेऊन ये आता। हा, जा, पटकन गाडीवर जा बघू। हा? अरे निशा
कैसी है? जा जा अपने दोस्त से मिल ले। हाँ? जीजू, सगाई के टाइम पे आप बच गए, लेकिन शादी के टाइम पे आपको मुझे नया फोन गिफ्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये शादी इसकी और गिफ्ट भी यही देगा? हाँ, तेरा अभी से इसकी टांग खिंचाई शुरू हुआ? हाँ, क्यों नहीं? नहीं पापा, इसका तो हक बनता है। क्यों पल्लवी? रोहित के आई बाबा नहीं आए? नहीं, वो जब छोटा था तभी उसके माँ बाप गुजर गए। यूं समझिए हमें दामाद नहीं बेटा मिला है। और अगले महीने शादी में जरूर आना। हाँ पक्का। शादी तो नागपुर में है, हमारे सब रिलेटिव वहीं पे रहते हैं ना, इसलिए। बहुत सालों से पल्लवी की शादी की चिंता हो रही थी, अब शादी हो जाएगी। करा दो बाबा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे अब दे दो। कांग्रेस जीजू। थैंक यू। आई, मैं वॉशरूम जाके आई। पल्लवी, हाँ क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो? सब कुछ ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ा थक गई थी तो खुली हवा में आ गई। पल्लवी, तुम मेरे साथ खुश तो हो ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं रोहित, ऐसा कुछ भी नहीं है। पल्लवी के साथ आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी? सर 11 बजे। उसने कहा था कि वो ऑफिस से निकल रही है। तो आपने ऑफिस में कॉल करके पूछा? जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरी वाइफ ने पल्लवी की कलीग को कॉल किया था। आंटी, पल्लवी और मैं तो साथ ही निकले थे और वो ऑटो करके स्टेशन चली गई थी। लेकिन बेटा अब तक तो वो घर ही नहीं पहुंची। सर, मैंने आरपीएफ को इन्फॉर्म कर दिया है। वो बोरेली से विरार के बीच में कोई एक्सीडेंट हुआ है नहीं, ये चेक कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ प्रोटोकॉल है, आप वैसे मत सोचिए प्लीज। आपकी बेटी ठीक ही होगी। तो आपने कहा पल्लवी बोरीवली से 11:20 की लोकल ट्रेन लेने वाली थी? जी। कामड़े, उस ट्रेन की लेडीज कोच की सारी सीसीटीवी फुटेज में चेक करो। अगर पल्लवी ने उस ट्रेन में बोर्ड किया है तो सीसीटीवी में जरूर कैप्चर हुई होगी। तो सर, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी जरूर मिलेगी। सर, उस ट्रेन के लेडीज कोच के सीसीटीवी फुटेज। मतलब पल्लवी ट्रेन में तो बैठ गई। ये आदमी कौन हो सकता है? पल्लवी इस आदमी के साथ दहीसर में उतरी, मतलब पल्लवी दहीसर में कहीं होगी। हेलो सर, उसी ट्रेन के दूसरे कोच से हमें एक बैग मिला है। बैग का पूरा सामान बिखरा हुआ था सर, और साथ ही बैग में से उस लड़की का आईडी कार्ड भी मिला है। ठीक है, मैं तुम्हें 2 मिनट में फोन करता हूँ। सर, रेलवे पुलिस को पल्लवी का बैग मिला है उसी ट्रेन में, लेकिन दूसरे कोच में। वहां पर उसके बैग का सामान पूरा बिखरा हुआ था, आई कार्ड से पता लगा। इसका मतलब है पल्लवी उस आदमी के साथ दहीसर में उतरी जरूर थी, लेकिन फौरन उसी ट्रेन के दूसरे डिब्बे में चढ़ गई, शायद उसी आदमी के साथ। और जिस तरह से उसका सिर्फ बैग मिला है,
उससे तो यही लगता है कि उसके साथ कोई क्राइम हुआ है। कामड़े, इस आदमी की फोटो पल्लवी के पिताजी और उसके फियांसे का दिखाओ, और दहिसर प्लेटफॉर्म के एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं ना, सब में चेक करो। मैं मैम को इन्फॉर्म करता हूँ। हो सर। मैम, एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई है। मैम, कुछ क्राइम हुआ है, मामला थोड़ा सीरियस लग रहा है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मम्मा, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बेटा, इतनी रात को भी एक लड़की अपने घर नहीं पहुंची है, तो मामा को उसे ढूंढने जाना होगा ना। ठीक है, पर फिर कल मैं स्कूल के लिए कैसे रेडी होंगी? सुबह तक तो मैं आ भी जाऊंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चल सो जा। क्या आप जानते हैं इस आदमी को? नहीं मैम। हाँ। अंकल, कुछ पता चला? नहीं बेटा। मैडम, ये निशा है, पल्लवी की कलीग। इस आदमी को जानती हो? ये तो अनिल है, हमारे ऑफिस में काम करता है। इस अनिल का पल्लवी के साथ क्या कनेक्शन है? कुछ दिन पहले एक ऑफिस पार्टी हुई थी। अनिल ने उस पार्टी में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और उसने पल्लवी के साथ बदतमीजी की थी। सुनना, मैं अभी आई। ठीक है। पल्लवी। हाय। हाय। क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही है यार आज। थैंक यू। पल्लवी। पल्लवी, हाथ कैसे लगाया मुझे, इडियट। पल्लवी ने बाद में मैनेजमेंट को कंप्लेंट किया और उन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया और अब अनिल को जॉब से निकालने वाले हैं। सुनील जी, अभी आप लोग घर जाइए। जैसे ही पल्लवी के बारे में कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ओके। इस अनिल के पास मोटिव है, हो सकता है उसने बदला लेने के लिए पल्लवी के साथ कुछ किया हो। ऐसा प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी में कुछ दिखा? नहीं मैम, वो कोच कैमरा के ब्लाइंड स्पॉट में थे, इसलिए वहां से कौन आया कौन गया कुछ भी नहीं दिखा। बोला। मैडम, रेलवे पुलिस को एक लड़की की बॉडी मिली है रेलवे ट्रैक के पास, भाईंदर और नायगांव के बीच में। वही है। आरपीएफ ने जैसे डिस्क्रिप्शन दिया है उसके हिसाब से वो पल्लवी लग रही है। उसके फैमिली को बॉडी दिखा के कंफर्म करना पड़ेगा। सबसे मुश्किल काम है ये। मैडम, आरपीएफ वाले बोल रहे हैं कि ये केस वो हैंडल करेंगे। कंप्लेन हमारे थाने में लिखाई गई थी, केस हम हैंडल करेंगे। मैंने ऊपर बात कर ली। मौत ट्रेन से गिरने की वजह से हुई, लेकिन जिस तरह से उसका बैग और सामान पोस्ट के गेट पे बिखरा पड़ा था, उसे एक बात तो जाहिर है कि पल्लवी की किसी के साथ स्ट्रगल हुई थी।
वो खुद नहीं गिरी है, उसे गिराया गया है। कंफर्म मर्डर। कामले, ओ मैडम। अनिल को उठाकर लेकर आ, उसकी कुंडली निकाल दो। ओ मैडम। मुकुल, पल्लवी का मोबाइल मिला? नहीं मैम, ना उसके बैग के साथ मिला, ना उसके बॉडी के पास। पल्लवी के बैग में जो सामान मिला उसे ठीक से चेक करो, शायद कोई क्लू मिले। और हाँ, उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी निकालो। जैसे मैम। रुको ये मांगे, पीछे ले। अनिल काटकर। हाँ, क्या हुआ सर? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे सर, लेकिन सर हुआ क्या है? चल। मैंने बोला था उसे घर जल्दी आ जा, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। जब छोटी थी तब भी बात नहीं मानती थी, लेकिन जब मैं उसे डांट देती थी तो बात मान जाती थी। काश कल मैंने उसे डांट के बात की होती तो वो घर जल्दी आ जाती। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं कविता, ऐसा नहीं कहते। हाँ बेटा। मम्मा, आपने प्रॉमिस किया था अब सुबह तक आ जाओगे। पापा हमेशा टोस्ट जला देते हैं। हाँ बेटा, बोला तो था, बट आई एम सो सॉरी, मैं नहीं आ पाई। एक्चुअली कुछ बहुत बुरा हो गया इधर। वो आंटी जो घर नहीं पहुंची थी, उनको कुछ हो गया क्या? हाँ। कोई बात नहीं मम्मा, आप टेंशन मत लो, मैं खुद को भी संभालूंगी और पापा को भी संभाल लूंगी। सो स्वीट ऑफ यू। अरे बेटा, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। अनिल काटकर क्यों बे? ऑफिस में काम करने जाता है या लड़कियों को छेड़ने? मैडम, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। अच्छा, लगता है गलती से उठा के लाए इसे। नाश्ता किया? नहीं। कामले, कोल्हापुरी मिसल खिलाओ इसे। अब सॉरी मैडम, उस दिन मैं पिया हुआ था इसलिए मैंने उसे छेड़ दिया, लेकिन उसके बाद मैंने उसे बहुत सॉरी बोला है। कैसे? चलती हुई ट्रेन से धक्का मार के तुम पल्लवी के पीछे ट्रेन में गए थे, पहले तो लेडीज कोच में, फिर तुमने उससे कुछ कहा, जिसके बाद वो तुम्हारे साथ किसी और कोच में चली गई, और वहां से तुमने उसे चलती हुई ट्रेन से धक्का मार दिया, फिर उसकी लाश मिली है। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो खाली उससे बात करने गया था। ये लेडीज कोच है, तुम इधर आए कैसे? पल्लवी, मैं तुझे 10 बार सॉरी बोल चुका हूँ यार, मेरी जॉब चली जाएगी। तो अच्छा ही है ना, तेरे जैसे लोग यही डिजर्व करते हैं। पल्लवी, मेरी माँ का इलाज चल रहा है, मेरी छोटी बहन पढ़ाई कर रही है, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरे किए की सजा उन लोगों को मिलेगी। उन्होंने तो कुछ नहीं किया ना यार पल्लवी प्लीज, मैं तुझे फिर एक बार सॉरी बोलता हूँ। अगले स्टेशन पर उतरा ना तो पुलिस को कॉल करूंगी मैं। हाँ, अगले स्टेशन में चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेशन आएगा, कोच बदल कर बात करते हैं। उसके बाद हम लोग लेडीज कोच से निकल के दूसरे कोच में चले गए। उतना तो हमें भी पता है, उसके बाद क्या हुआ बता। पल्लवी, अगर तू मैनेजमेंट को एक मेल कर दे कि मुझे जॉब से ना निकाले तो वो मान जाएंगे। और जो तुमने मेरे साथ किया उसका क्या? पल्लवी, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, बट आई प्रॉमिस आज के बाद मैं किसी भी लड़की को गलत नजर से नहीं देखूंगा। पल्लवी प्लीज,
मेरी फैमिली का सवाल है। ठीक है। थैंक यू सो मच पल्लवी, थैंक्स अ लॉट। बस और कुछ नहीं हुआ? मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, और कुछ नहीं हुआ। और अंदर तुम्हारे अलावा एक ही आदमी था? जब तक हम थे तब। फिर जब मैं मीरा रोड स्टेशन पे उतरा तब 2 आदमी और चढ़े थे उसी कोच में। फिर मैंने प्लेटफॉर्म चेंज करके वापस बोरीवली की ट्रेन पकड़ी, क्योंकि मेरी बाइक वहां खड़ी थी। अगर सच में अनिल ने मीरा रोड से बोरीवली के लिए ट्रेन पकड़ी होगी तो वो प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी में जरूर दिखा होगा। चेक करो। हो मैडम। मैम, पल्लवी के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। मैंने नंबर चेक किए तो सब फैमिली, दोस्त और टेलीमार्केटिंग वालों के ही कॉल्स हैं, सिवाय एक नंबर के। ये नंबर है मैम। ये नंबर ना किसी फैमिली मेंबर का है ना किसी दोस्त का। एक और बात मैम, पल्लवी के बैग में कुछ विड्रॉवल स्लिप्स मिली, इसलिए मैंने बैंक में जाके पूछताछ की तो मुझे पता चला पिछले 2 महीनों में पल्लवी ने बहुत सारे पैसे विड्रॉ किए हुए। 1,80,000। इतने पैसे क्यों निकाले होंगे? मैडम हो सकता है कि शादी की तैयारी में खर्च करने के लिए निकाला हो। चेक करना होगा। पल्लवी के घर जाते हैं और उसका वो फियांसे रोहित। मैम, पल्लवी को रोहित ने 11 बजे के बाद कॉल किया था। मैंने उसकी फोन लोकेशन ट्रेस की तो वो अपने घर पर ही थी। उसके बाद वो डायरेक्टली पल्लवी के घर गया और वहां से डायरेक्टली पुलिस स्टेशन आया। उस अननोन नंबर के बारे में भी पता करो। और मैडम अनिल का क्या? प्राइम सस्पेक्ट तो वही है। स्ट्रॉन्ग मोटिव है उसके पास। हो सकता है उसने सब कहानी बनाई हो। बाबा हमेशा कहते थे, जैसा दिसतं तसं नसतं, म्हणूनच जग फसतं। जैसे दिखता है वैसा होता नहीं है, इसलिए अक्सर दुनिया धोखा खा जाती है। बाबा, पहले मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे फॉरेन जाना है आगे की पढ़ाई के लिए, पर अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मैं आप लोग को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। दीदी चली गई है, पर मैं यही रहूंगी आपके साथ। नहीं बेटा, तू जाएगी फॉरेन पढ़ने के लिए, तू हर वो चीज करेगी जो तू करना चाहती है। राक्षस तो हर जगह है, उनके कारण से तू अपनी जिंदगी नहीं रोकेगी। तो हमारी चिंता मत कर, बस अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है बाबा। बाबा, कुछ पता चला किसने किया मेरे बेटे के साथ ये सब? तहकीकात अभी भी चल रही है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुनील जी, पल्लवी के बैंक अकाउंट से पिछले 2 महीनों में 1 लाख, 1.5 लाख और 80,000 रुपए निकाले गए। क्या आप बता सकते हैं इतने रुपए क्यों निकाले गए? मैडम, हमें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसने हमें कुछ नहीं बताया। ठीक है, क्या मैं पल्लवी का कमरा देख सकती हूँ? जी। मुकुल, पल्लवी के कमरे में उसका सामान देख के एक बात तो साफ हो जाती है कि वो खर्चे संभाल के करती थी। कोई महंगे ब्रांड्स नहीं, कोई महंगा सामान नहीं। तो फिर एक बात समझ में नहीं आती, इतने सारे पैसों का उसने किया क्या होगा, और वो भी फैमिली को बिना बताए। मुझे लगता है उन पैसों का उसके मर्डर के साथ जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन। शायद किसी ने उसे ब्लैकमेल किया हो। लगता तो ऐसा ही है मैम। हाँ कामले। मैडम, मैंने उस नंबर का पता किया। वो नंबर प्रकाश नाम के आदमी का है। विरार में स्टेशनरी की दुकान चलाता है। यानी पल्लवी के घर के पास। थाने लेकर आओ उस प्रकाश को, बात करते हैं। रुके!
पल्लवी के साथ क्या बात होती थी? कोई बात नहीं होती थी। वो कभी कभी मेरे दुकान पे आती थी फोटोकॉपी कराने के लिए, उससे ज्यादा और कुछ बात नहीं होती थी हमारी। अच्छा, तो उसे इतने कॉल करके क्या भजन गाता था? मुकुल, क्या मिला इसके फोन से? ब्लैकमेल करता था ना पल्लवी को? मैम, इसने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए। बहुत चाणा बनता है। हाँ मुकुल, जरा इसे सीसीटीवी फुटेज से दिखा। देख, हमारे पास उस रात का सारा सीसीटीवी फुटेज है कि पल्लवी के साथ उस रात क्या क्या हुआ था, और जिस कोच में से पल्लवी को फेंका गया था उसका सीसीटीवी फुटेज भी आ रहा है। और जैसे ही वो आ जाएगा हमें पता चल जाएगा कि तुमने पल्लवी को कैसे फेंका। मैडम, मैंने उसे नहीं मारा, मैं तो ट्रेन में गया ही नहीं था। तो पुलिस से भागा क्यों? वो मैं बहुत डर गया था। जो लोग गलत काम करते हैं ना, वही पुलिस से डरते हैं। और हम ये बात कैसे मान लेंगे तो ट्रेन में गया ही नहीं था? मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं पल्लवी के ऑफिस से सीधे अपने घर गया था। हाँ, ये सच है कि मैं उसे कॉल और मैसेज करता था क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मैडम, वो भी मुझे बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करवा रहे थे। अच्छा, उसने खुद कहा था तुमसे कि वो तुम्हें पसंद करती है? नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन था। तुम्हें ऐसा लगता था कि वो तुम्हें पसंद करती है। इसे स्टॉकिंग कहते हैं, स्टॉकिंग। उसने मुझे बोला था ये सब बंद करने के लिए। प्रकाश, मैंने तेरे को पहले भी बोला था ना कि ये सब बंद कर दे। देख, तू कोई गुंडा मवाली नहीं है, इसलिए अब तक मैंने पुलिस को नहीं बताया। लेकिन अगर तूने अपनी हरकतें बंद नहीं की ना तो वो भी बहुत जल्दी कर दूँ। तुम उस रोहित से शादी नहीं करना चाहती ना? तुम्हारे घर वाले जबरदस्ती करवा रहे हैं ना? तू पागल है क्या? अपने दिमाग का इलाज करवा। मैं शादी तो रोहित से ही करूंगी, और जो तू ये मेरे सपने देखता है ना वो बंद कर दे। आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ तुझे। लेकिन मैडम, मुझे पता था वो अपने दिल पे पत्थर रख के मुझे खुद से दूर कर रही थी। उस रात में पल्लवी के ऑफिस के बाहर उसका वेट कर रहा था। वो नागपुर के लिए निकलने वाली थी अपनी शादी के लिए। मुझे लगा ये आखिरी मौका है उससे शादी की बात करने का। वो बाहर निकली तो उसकी दोस्त उसके साथ में थी। जैसे ही दोस्त गई मैं उसके तरफ चलने लगा। उसने मुझे देखा भी, पर फिर वो एक ऑटो में बैठ के निकल गई। मैं जल्दी से अपनी स्कूटी पे बैठा, पर वो स्टार्ट ही नहीं हुई। तब तक ऑटो चली गई। मैंने सोचा किस्मत में ही नहीं लिखी है शायद वो, और उदास होकर मैं अपने घर चला गया। वाह रोमियो, तू तो ऐसा रोमियो जिसकी स्कूटर स्टार्ट नहीं होती है। अभी तो इस रोमियो का सच बोलना बाकी है। मैडम, मैं सच ही बोल रहा हूँ। मैडम, ये आदमी, ये? हाँ, ये तो वही आदमी है जिसके ऑटो में बैठ के पल्लवी वहां से निकल गई थी। पक्का इसी के ऑटो में बैठी थी? जी मैडम। ऑटो का नंबर याद है? नहीं, लेकिन हाँ, उस ऑटो के पीछे ना दो बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई थी। अगर तुम्हारी ये कहानी झूठी निकली तो तुम्हारे सारे रोमियोपंती मैं खुद निकालूंगा, समझे? अगर ये सच कह रहा है और वो ऑटो वाला उस दिन पल्लवी के पीछे ट्रेन में गया था तो हो सकता है खून उसी ने किया। मुकुल, ढूंढो इस ऑटो वाले को। ये तो उस्मान है साहब। उसका फोन नंबर या एड्रेस कुछ है तुम्हारे पास? रुको। काम ले। उस ऑटो के पीछे ना दो बड़ी बड़ी आंखें बनी हुई थी।
उसकी लोकेशन बोरीवली स्टेशन की तरफ बढ़ रही है। चलो। अभी भी उसकी लोकेशन बोरीवली स्टेशन की तरफ ही बढ़ रही है। लगता है भागने की फिराक में है। तो कुछ इसे फोन करके बातों में उलझा के रखो ताकि पिन पॉइंट लोकेशन पता चले। यस मैम। हेलो हेलो सर, मैं IBI बैंक से बात कर रहा हूँ। सर हमारे पास आपके लिए बढ़िया सी लोन की ऑफर है। 500 मीटर। सर आप एक बार ऑफर तो सुन लीजिए, अगर आपको अच्छी ना लगे तो मत लीजिए सर। अरे सर, हमें कोई ऑफर नहीं चाहिए। आप एक बार सुन तो लीजिए सर, हम 0 इंटरेस्ट पे आपको 3 लाख रुपए का लोन देंगे। हम वैसे भी गरीब आदमी ये सब नहीं जानते हैं, ये लोन वोन का सब चक्कर। 100 मीटर। जल्दी चलो। हाँ सर, आप एक बार बैंक में आ जाइए, आपको पूरे डिटेल्स दे देंगे हम लोग। अरे सर, बैंक आने की फुर्सत हमें कहाँ है, हम अपने गांव जा रहे हैं। हमें कभी जरूरत रहेगी तो हम आपसे संपर्क कर लेंगे। मैडम लगता है यही वो आता है। ओवरटेक करो। साहब क्या हुआ साहब? क्या हुआ साहब? मेरा बैग साहब। अरे साहब क्या किया मैं? चल क्या किया साहब मैं? मेरे ख्याल से रात को 11 बजे के आसपास। उस्मान के बैग से पल्लवी का फोन मिला जो अब तक मिसिंग था। ग्रेट। अब परतें खुल गई। मुकुल, अनिल का बयान क्रॉस चेक किया? यस मैम। स्टेशन के CCTV से साफ हो रहा है कि अनिल मीरा रोड पे उतरा और वहां से उसने वापस बोरीवली जाने वाली ट्रेन पकड़ी। मीरा रोड के बाद आता है भाईंदर और उसके बाद ये नायगांव। और पल्लवी की लाश इन्हीं 2 स्टेशन के बीच में मिली थी। इसका मतलब ये अनिल ने तो नहीं किया। इसको कहीं देखा है मैडम? हाँ, ये तो वही आदमी मैडम, ये उसी कोच में चढ़ा था जब मैं मीरा रोड स्टेशन पे उतरा था। क्यों मारा उसको? मैडम हमने किसी को नहीं मारा है। और हम क्यों मारेंगे किसी को? तो उसका फोन तुम्हारे पास कैसे आया? वो मैडम मर गई क्या? मरी नहीं, मारा गया। तुम्हें तो पता ही होगा, तुम वही थे ना उस टाइम, उसे मार रहे थे। मैडम कैसी बात कर रही हैं आप? माँ कसम, हमने किसी को नहीं मारा। मैं तो वो मैडम को उनका मोबाइल वापस करने के लिए गया था। बस एक गलती हुई मुझसे। आगे बोल। उस रात वो मैडम को मैंने बोरीवली स्टेशन पर छोड़ा। फिर वो मैडम पैसे देकर स्टेशन की तरफ चली गई। तभी मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैडम अपना मोबाइल भूल गई थी गाड़ी में। मैंने ऑटो साइड से लगाया और सीधा स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैडम विरार जाने वाली एक लेडीज डब्बे में चढ़ गई थी और फिर मैं पीछे वाले डब्बे में चढ़ गया। मैंने सोचा कि दहीसर पर उतरकर वो मैडम को उसका मोबाइल दे दूंगा। और दहीसर पर जैसे ही ट्रेन रुकी तो मैं सीधा दौड़कर वो लेडीज डब्बे में गया। वहाँ देखा तो मैडम वहाँ थी नहीं। फिर मैं ट्रेन से उतरा और मैंने सोचा कि शायद मैडम बाहर चली गई हुई स्टेशन से। तभी अचानक वो ट्रेन चल पड़ी और फिर मैंने देखा उसी ट्रेन में मैडम दूसरे डब्बे में बैठी हुई थी। मैंने सोचा कि इतना दूर आया हूँ तो थोड़ा और सही, और मैं दौड़कर पीछे वाले डब्बे में बैठ गया। मीरा रोड में जैसे ही ट्रेन रुकी मैं दौड़ के उस डब्बे में चढ़ गया जिसमें मैडम बैठी हुई थी। उनके सामने एक आदमी और बैठा हुआ था। वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। तब तक ट्रेन चल पड़ी। मैडम बहुत गुस्से में लग रही थी और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा मैडम वो मुझ पर भड़क गई। तुम तो वही ऑटो वाले हो ना? तुम मेरा पीछा कर रहे थे। अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? जब वो मुझ पे चिल्लाई तो मुझे लगा एक तो इतनी दूर से फोन वापस करने आया, ऊपर से ये मुझे ही गलत समझ रही है, तो मैंने सोचा फोन वापस ही नहीं करता। यही गलती की मैंने। बाद में मुझे इस बात का पछतावा भी हुआ। कामले, ये आदमी कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं है। एक औरत को उसका फोन देने के लिए इतना कुछ किया, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, एक डिब्बे में से दूसरे डिब्बे में।
और फिर शहर छोड़ के भाग भी रहा था। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, मैं शहर छोड़कर नहीं भाग रहा था, मुझे तो आज गांव जाना ही था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर भाईंदर स्टेशन पर मैं उतर गया और फिर उस डब्बे में वो 2 ही लोग बचे थे, वो मैडम और वो आदमी। कैसा दिखता था वो आदमी? मैडम उसकी शक्ल तो नहीं देखी क्योंकि वो हमारी तरफ पीट करके बैठा हुआ था और उसने एक जैकेट पहना हुआ था, सर तक ढका हुआ था। बात क्या कर रहे थे दोनों? मैडम ट्रेन का शोर इतना था कि ठीक से कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ और नोटिस किया उसके बारे में? हाँ मैडम, एक चीज। मुझे लगता है ये आदमी सच कह रहा है। अभी अभी उसने जो बातें बताई उसे सुन के मुझे अंदाजा हो गया कि खूनी कौन है। बस हमें इस शक को यकीन में बदलना होगा। मैम, पल्लवी का फोन चेक किया मैंने, कुछ इंटरेस्टिंग मिला है। अच्छा, मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग चाहते हो कि पल्लवी का कातिल जल्द से जल्द सामने आ जाए। कातिल बहुत ही शातिर दिमाग है। उसने जो भी कुछ किया है बहुत ही सोच समझ के और ठंडे दिमाग से किया है, और ऐसा काम किया है कि एक वक्त पे तो हम भी धोखा खा गए। शक तो हमें काफी लोगों पर था, केस भी काफी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन कातिल हमसे बच नहीं पाया। आखिर में हमें एक ऐसा सुराग मिला जिससे कातिल की पहचान हमारे सामने साफ हो गई। क्यों रोहित, पल्लवी के बाद अपनी अगली शिकार मिल गई? ये क्या बकवास कर रहे हो आप? तो पुरानी आदत है ना तेरी। जब भी टेंशन में होता है अपने दाएं हाथ की उंगलियों को अंगूठे पे रगड़ता है। उस रात उस कोच में रिक्शा वाले ने पल्लवी के साथ बात करते हुए जिस आदमी को देखा था वो भी यही कर रहा था। और तेरी ये आदत मैंने पहले भी नोटिस किया था। हाँ तो क्या हुआ? इसे क्या साबित होता है? ये कोई सबूत थोड़ी है। सबूत एक नहीं कई है। ये देख, पल्लवी का फोन। हमने तेरे घर के आसपास भी पूछताछ की तो लोगों से पता चला कि तेरे बिल्डिंग के नीचे जो पान वाला है उसके पास तो काफी दिखाई देता है, लेकिन हैरानी की बात कि उसने तुझे पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि तू रोज उसके पास सिगरेट लेने जाता है। पहचानता है इस आदमी को? नहीं साहब। नहीं पहचानता? पहचानता कि नहीं पहचानता है? नहीं साहब, नहीं पहचानता। हमरे कौन सा लाला? अरे झूठ बोलता है? हाँ बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। चल बोल। लेकिन अफसोस कि तुम्हारा दोस्त पान वाला भी हमसे ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोलता है। उसने हमें बता दिया कि कैसे तुमने उसे 500 का नोट देकर तुम्हारा फोन उसके पास रखा और रात को 11 बजे पल्लवी के फोन पे कॉल करने को कहा, क्योंकि तू जानता था कि जब पुलिस तेरे फोन की लोकेशन चेक करेगी तो यही दिखेगा कि तू अपने घर पे था। बहुत ही चालाकी से सब प्लान किया था। अब आगे की कहानी खुद से बताओगे या हम अपने तरीके से निकालें? मैं पल्लवी से ऑनलाइन मैट्रिमोनी साइट पे मिला था। पल्लवी से पहले भी मैं कई लड़कियों के साथ शादी का वादा करके उनसे पैसे लेके भाग चुका था। मैंने पल्लवी से भी इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसे मांगने शुरू किए। उसने मुझे 3 बार बैंक से पैसे निकाल कर दिए। फिर शायद उसे मुझ पर शक होने लगा, इसीलिए वो एंगेजमेंट के रात काफी सोच में थी। मेरा प्लान था कि मैं पल्लवी से और एक बार पैसे ले लूंगा और फिर उसे छोड़ दूंगा। उस रात वो मुझे पैसे देने वाली भी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा सारा राज उसके सामने आ गया।
किसी ने हमारे एंगेजमेंट के फोटो सोशल मीडिया पे डाल दिए और कई सारे लोगों को टैग भी किया था। वो फोटो ऐसी लड़की ने देख लिए जो मेरे प्लान का ऑलरेडी शिकार बनी थी। फिर उस लड़की ने पहले पल्लवी से सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया और फिर पल्लवी को फोन करके मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। बस इतना ही नहीं, उसने और कई लड़कियों को ढूंढ निकाला जो मेरे प्लान का शिकार बनी थी। उसने मेरे और उन लड़कियों के चैट्स के स्क्रीनशॉट निकाले और पल्लवी को भेज दिए और फिर पल्लवी ने मुझे फोन किया। तो क्या है ये सब? देखो पल्लवी, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम्हें गलतफहमी हुई है। देखो, मैंने अभी तक अपने घर में किसी को नहीं बताया है कि उनका दामाद उनकी बेटी से पैसे मांगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग बहुत खुश हैं कि उनकी बेटी फाइनली शादी तो कर रही है। रोहित, तुमने बहुत गलत किया मेरे साथ, और शादी तो तुम छोड़ ही दो। पहले जाके तुम्हें अपने आई बाबा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद जो भी प्रूफ और स्क्रीनशॉट है ना मेरे पास, वो हम लोग पुलिस को दे देंगे। समझ गए ना तुम? पर मैं बहुत डर चुका था और इसी कारण मैंने ये सब कुछ किया। उस रात मैंने पल्लवी का ऑफिस से स्टेशन तक पीछा किया और फिर ट्रेन में बैठने के बाद मैं बस एक मौका ढूंढ रहा था जहां पल्लवी मुझे अकेली मिले। और वो मौका मुझे मीरा रोड स्टेशन पे मिला जब अनिल ट्रेन से उतर गया। देखो पल्लवी, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। तुम सिर्फ वो पुलिस के पास मत जाना। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने आने की? हाँ, बाकी लड़कियों की तरह मुझे बेवकूफ समझ रखा है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा तुम्हें। अभी कभी उठो और निकलो यहाँ से। देखो मेरी बात सुनो, सिर्फ तुम पुलिस। तुम तो वही ऑटो वाले हो ना, तुम मेरा पीछा कर रहे थे। अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? फिर वो ऑटो वाला बीच में आ गया और वो भी भयंतर स्टेशन पे उतर गया। उसके बाद सिर्फ मैं और पल्लवी कंपार्टमेंट में थे। तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। देखो मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तुम्हें। नहीं तो क्या करोगे? हाँ बोलो। तुम्हारा फोन तो मुझे। मेरा बैग छोड़ो। और तुम्हें उसका फोन इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसका फोन ऑटो वाले के पास था। तुम्हारी किस्मत खराब थी जो वो अपना फोन ऑटो में भूल गई। मुकुल, ऐसी चार्जशीट बनाओ इसके खिलाफ कि आज के बाद किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत तो क्या, दोबारा किसी लड़की की शक्ल भी ना देख पाए। रोहित हमेशा ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाता था जिन्हें बढ़ती उम्र की वजह से शादी की जल्दी होती थी, और यह जल्दी उन्हें समाज के दबाव की वजह से होती थी। अफसोस की बात है, आज भी हमारे समाज में यही माना जाता है कि अगर लड़की की शादी नहीं होती तो उसकी जिंदगी बर्बाद है। अब पल्लवी के पास तो सब कुछ था, एक अच्छा जॉब, अच्छा परिवार, लेकिन फिर भी इस दबाव की वजह से वो रोहित के झांसे में आ गई। और जब रोहित का यह सच बाहर आ गया तो उसने पल्लवी को एक चलती हुई ट्रेन से धक्का देकर मार दिया ताकि पल्लवी उसके रास्ते की रुकावट न बने और वो पल्लवी जैसे कई और लड़कियों को फंसा सके। इस तरह के क्राइम हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि कहीं हमारा समाज हमारी लड़कियों के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहा। मैं पीआई प्राजक्ता भोसले फिर लेकर आऊंगी एक सच्ची घटना। तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।